बहुत अलग सी फीलिंग थी। मैंने पहले वॉक की, कुछ देर दरिया के किनारे टाइम गुजारा, वो जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। मेरी प्यारी बेटी, अब से तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुशियों भरी जिंदगी दे। शुक्रिया। अरे मैलिक, हम निकाल लेंगे, तुम बैठ जाओ। हाँ अम्मी, थकी हुई भी लग रही हैं आप मुझे। अरे नहीं, क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई थकावट नहीं। फिर मैं हज़ल के लिए कुछ कहता हूँ। मेरी दुआ है कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। कल शाम वाला खाना अच्छा था ना? बहुत अच्छा था ना? खाला, ये भी काट देंगी क्या आप? हाँ दे दो दे दो। क्या चाय बन गई है? एक मिनट। हाँ बस चाय भी तैयार है। हाँ हाँ। क्या आपके पास वहाँ स्या जैतून है? हाँ हाँ, मैंने तैयार कर दिए हैं। क्या वो जाग गई है? गुड मॉर्निंग जान। चलो सुबह हो गई है। वुराल, मैं यहाँ क्यों हूँ? ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम यकीनन मजाक कर रही हो ना? तुम हमारे प्यारे से घर में मौजूद हो मेरी जान। नहीं, हमारी तलाक हो गई थी। हमारी कभी तलाक नहीं होगी। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। नहीं। ख्वाब था ये। ये लीजिए, ये आपके लिए मैंने अपने हाथों से बनाया है, अच्छा लगेगा आपको। शुक्रिया। खुदा गलत करे इसे। अब पता नहीं सुबह सुबह क्या होने लगा है। ये सब हज़ल के जाने के तासुरात हैं और ये रात गुजार कर सुबह घर पर आए हैं। क्या अब ये देखना बाकी रह गया था कि घर की चीजें तोड़ी जाएंगी? क्या करूं मैं, उनको कैद कर दूं? हाँ, और ये सब मैं नहीं कर सकता। कुछ तो जरूर करना होगा तुम्हें, क्योंकि इस घर में रहना खतरा है।
तुम सही कह रही हो। हमने एहतियात ना की तो मामलात मजीद खराब हो सकते हैं। लगता है आज ही सारा घर तोड़ देगा। तुम ठीक हो? अगर सच पूछें तो नहीं हूं। सोचा था भाई से मिलकर अच्छा लगेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। पहली मुलाकात अक्सर गम में ही खत्म होती है। अहमद भाई को इस तरह से बेचैन देखना मुझे तोड़ रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें एक दिन इस तरह जेल में देखना पड़ेगा मुझे। क्या वो ठीक है? उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं? अहमद भाई ने जिंदगी भर कुछ नहीं चाहा। वो अपनी परेशानी को छुपाते हैं। वो कह रहे थे कि वो ठीक हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं परेशान ना हूं। लेकिन मैं जानता हूं वो वहां ठीक नहीं है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटी। आओ मेरी प्यारी बेटी। मजे से खाइए आप लोग। शुक्रिया। कितनी खूबसूरत रात थी ना। बहुत अरसा हो गया था इस तरह हंसी मजाक किए हुए। अच्छी थी, मगर मैं इरमक और केनान का सोचती रही। वो बहुत खामोश था। उसने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है बेटी। वो अहमद भाई के लिए अफसरदा है। समझ नहीं आया कि वो जनान मैडम को क्यों मारेंगे। क्या वजह हो सकती है? कोई ना कोई तो मसला होगा जो उसने जानान को मार दिया। उन्हें लगता है कि मारने से मसले हल हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है। खुद को जेल में डलवा दिया और कैनान को अकेला छोड़ दिया उसने। मेरे आने की वजह से वो घर छोड़ गया। नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बात की थी उससे, यहाँ रहने पे उसे इसरार किया, मगर उसने मना कर दिया। वो इरमक के करीब होटल में रहना चाहता था, तो मैं उसे मना नहीं कर सका। समझ गई। अरे हाँ हाँ, सुन लिया मैंने। आखिर क्या हो गया तुम्हें? कितनी दफा बताओगी मुझे? अरे मैंने कहा तो है। माफ कीजिएगा। देखता नहीं है तुझे क्या? मैंने माजरत की तो है। हाँ बोलो भाई बोलो। बहुत जल्द इस गरीबी की जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या हुआ? आपकी किसी से लड़ाई हुई है क्या? सुबह सुबह मेरा दिमाग खाने की कोशिश मत करो तुम। नौरा, मुझे कॉटन और सैनिटाइजर ला दो जल्दी से। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं हो। मेरी जान कब छोड़ोगे तुम लोग? ठीक हो तुम? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो तुम लोग? तुम लोग मेरे बजाय इन कुर्सियों से बात कर लो तो ज्यादा बेहतर होगा। फुराल, आराम से। मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बीमारों की तरह बर्ताव करना बंद करो मेरे साथ। हजल नहीं उठी अभी तक क्या? अरे अब तो हजल यहाँ नहीं है मेरे साथ। वो जा चुकी है, मुझे छोड़ के चली गई। नोरा, मुझे चाय का कप दे दो। डार्क चाहिए मुझे। थैंक यू। यकीन नहीं आ रहा कि हम एक साथ हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ख्वाब हो और बेदार होते ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं मेरी जान, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। हम खलील का मसला आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन तुम नहीं चाहती हैं ऐसा। मैं इंतजार कर रहा हूं और वकील अपना काम कर रहे हैं। देखो मेरी जान, बिल्कुल बेफिक्र रहो। तुम किसी चीज के लिए परेशान मत होना। कहवा तैयार है। हाँ शुक्रिया मेरी बेटी। ये लीजिए। शुक्रिया। हाँ तो बताओ मुझे क्या प्लान है तुम्हारा?
अभी कुछ सोचा तो नहीं है, शायद रेस्टोरेंट के साथ कोई और काम भी कर लूं। क्यों नहीं बेटी? दूसरी जगहों के लिए कैटरिंग कर सकते हैं हम। तुम्हें लगता है कि हम कर सकते हैं? क्यों नहीं अम्मी? मलिक, तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह मेहनतकश है और तुम्हारी तरह खुश भी रहती है। फिर उसके बाद हम सारी फैमिली मिलके छुट्टियों पर जाएंगे। हाँ, उन दिनों की तलाफी करेंगे जब साथ नहीं थे। हाँ, इसे कहते हैं जबरदस्त प्लान। मैं माजरत चाहती हूँ, मुझे आने में बहुत देर हो गई। कोई मसला नहीं है। असल में मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से बस स्टैंड बहुत दूर है और बसेस चेंज करनी पड़ती हैं। तुम परेशान मत हो, बहुत जल्द तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा तो कोई मसला नहीं है, बस ईमानदारी से कमाना चाहती हूँ मैं। मुझे मालूम है ये ट्रैफिक का मसला है बस, और कोई बात नहीं। क्या कर सकती हूँ? तो तुम्हारे लिए कंपनी की गाड़ी का बंदोबस्त करना चाहिए। क्या सच में? हाँ। लेकिन तुम्हारे लिए कोई मसला तो नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं आबरू, तुम मैनेजर की असिस्टेंट हो, बाकियों की तरह 9 से 6 काम नहीं करती। मैं स्टाफ को कहूंगा कि तुम्हारे लिए कोई गाड़ी का इंतजाम करे। स्वीटी, जरा चाय तो ले आओ। कुछ पेपर्स हैं, क्या हम इन्हें देख सकते हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। गुड मॉर्निंग मिस्टर वरान। ओह, तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है कि झगड़ा हुआ है तुम्हारा। लग रहा है इबरत भी मिली है। देखो, फजूल की बातें करके मेरा और अपना वक्त जाया मत करो। मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अपने आने का मकसद बताओ मुझे जल्दी से। मेरी बात सुनो वरान, मैं खामोश इसलिए नहीं क्योंकि मुझे तुम्हारा डर है। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा ये भूत 2 मिनट में उतार सकता हूँ। मुझसे बात करते हुए अपनी जुबान को काबू में रखो तुम। अब मैं तुम्हें बहुत तंग करने वाला हूँ। धमकी दे रहे हो? तुम्हें जो करना है वो तुम कर लो। मैं अब क्या करूँगा वो तुम देख ही लोगे मछेरे। तुमने अपने लंगड़े भाई को जेल भेज दिया, लेकिन मेरी माँ की असल कातिल तुम हो, ये बात मुझे अच्छी तरीके से पता है। अपनी किस्मत मत आजमाओ वरान, वरना बहुत बुरा होगा। ऐसे डर क्यों रहे हो माहिर, क्यों डर रहे हो? हसल को मैंने हासिल कर लिया सिर्फ इस जलन में तुमने मेरे साथ सब कुछ किया, क्या नहीं जानता मैं? क्यों, ऐसा ही है ना? हसल अब मेरे बच्चों की माँ बनेगी। मैं और हसल अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहेंगे और तुम जलते रहोगे, देख लेना, समझे? मुझे अफसोस होता है तुम पे। तुम मुझसे ज्यादा काबिल अफसोस हो क्योंकि तुमने हसल को खो दिया है। हफीज, रिफत की बहन का फोन हमेशा बंद रहता है, पता करो क्यों? मैंने उसकी हिफाजत का वादा किया है। आप परेशान मत हो भाई, मैं ढूंढ कर ले आऊंगा। ये बहुत जरूरी है। रिफत ने मेरी जान बचाई है। मैंने वादा किया था उसकी हिफाजत का, और मैं अपना किया हुआ वादा पूरा करूंगा। उसे ढूंढ कर लाओ ताकि मैं अपना वादा पूरा कर सकूं। ठीक है अजीज भाई। मलिक, माशाल्लाह अच्छी लग रही हो। क्या हुआ खाला? क्योंकि तुम प्यारी हो। वाकई में? खैर, इससे मैं भी इत्तेफाक करती हूँ। जैसे तुम्हारी अम्मी जवान हो गई हो, है ना हेजल? क्या मतलब है दोनों का? इश्क इंसान के साथ यही करता है, आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है। तुम्हारी आंखों की चमक खत्म थी। वाकई में? मैं हमेशा से आपको ऐसा देखना चाहती थी। पूरी कातला लग रही हो। चलो मैं जा रही हूँ। सूरत हाल ये है कि उनकी तबीयत बद से और मजीद तबीयत बदतर होती जा रही है। उसको भी लगता है कि हजल शादीशुदा है। कभी नाज, कभी हजल, जब देखो उनका ही जिक्र होता है। मैं बता रहा हूं तुम्हें, अगर ऐसे ही काम किया तो वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। सिनान साहब, मैं सूरत हाल से वाकिफ हूँ। वाकिफ होना काफी नहीं है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। मुझे डर है कि वो खुद को और हमें नुकसान ना पहुंचा दे। कंपनी के तमाम इख्तियारात अभी उसके हाथ में हैं।
उसके लिए गए फैसले फायदेमंद नहीं होंगे। सिनान साहब, इन हालात में आप बेहतर फैसला कर सकते हैं, लेकिन अगर वुराल साहब इस मामले में आए तो उनके पास इसे मनसूख करने का इख्तियार होगा। हाँ, वो ये सब अपनी मर्जी से नहीं करेगा, ऐसे ज्यादा खतरनाक है। वुराल साहब अपने मकसद को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, झूठ बोलना भी शामिल है इसमें। खुदाया, उफ। ये ले। बहुत शुक्रिया अब्रू। जरूरी है कि इस बारे में एहतियात करें आप। अगर ये वुराल साहब को पता चला तो वो कंपनी को तहस नहस कर देंगे। आपको मोहतात रहना होगा। तुम जानते हो कि मॉम कभी भी वुराल को उदास नहीं करना चाहती थी। देखिए सिनान साहब, आप सही हैं, मगर जिम्मेदारी से कदम उठाना होगा। इस कंपनी के मुफाद और मुस्तकबिल के लिए आप ही कुछ कर सकते हैं। आप खुद समझदार हैं। तुम सही कह रहे हो, मैं देख लूंगा। मेरी बात सुनो, तुम्हें होटल में बेआराम देखकर सुकून नहीं है मुझे, तो मेरे साथ घर चलो। नहीं अजीज भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यकीन कीजिए। आप यूं ही परेशान हो रहे हैं, फिक्र मत कीजिए। मैं वहाँ इसलिए हूँ ताकि जरूरत पड़ने पर वहाँ हूँ। अगर ऐसा है तो ठीक है फिर। भाई कैसा है तुम्हारा? ठीक तो है ना वो? मत पूछिए भाई, उसे ऐसे देख के बहुत बुरा लगा। वक्त के साथ तुम्हें और तुम्हारे भाई को भी आदत हो जाएगी, समझे? वक्त हर जख्म का मरहम है। सही कह रहे हैं आप भाई। हाँ कैनान, मैंने तुमसे एक अहम बात करनी है। देखो, मैं सोच रहा हूं कि अब हमें अपने लिए कोई कदम उठाना होगा। हमें उन दोनों भाइयों से होशियार रहना होगा और हर वक्त उस पर नजर रखनी होगी। कुछ नहीं पता कि दोनों चालाक भाई क्या कर बैठे किसी वक्त। हाँ बिल्कुल भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अजीज भाई, मुझे नहीं लगता कि वुराल की हालत ठीक है। क्यों, क्या हुआ? मेरी उससे मुलाकात हुई, बिल्कुल फजूल बातें कर रहा था वो। तुमने उसके मुंह से कभी कोई अच्छी बात निकलते हुए देखी है? ऐसा नहीं है भाई, वो इस बार थोड़ा मुख्तलिफ सा था। कह रहा था कि हजल के साथ खुश है और वो उसके बच्चों की माँ बन गई है। इस तरह की बातें। क्या वो तलाक से आगा नहीं है? मतलब वो पूरी तरह पागल हो गया है। अगर मुझे पता लग जाए कि नाज के साथ क्या हुआ है तो मुझे उसकी किसी भी बात की कोई परवाह नहीं होगी। अरे कैसे हो नौजवान? मैं मलाहत साहिबा को ढूंढ रहा हूँ। मलाहत तोबजो, जानते हो क्या उसे? वो रिफत की बहन है, उसने कहा कि वो इसी इलाके में रहती है। हाँ, हमारी मेलूश, जानता हूँ उसे। क्या हुआ, बोलो क्या काम है? बस मैं उससे मिलना चाहता हूँ। क्या हुआ? मेलोश को ढूंढ रहे हैं? हो, ऐसा है क्या? ढूंढने वालों को तो मिल जाएगी। देखो वो पीला घर नजर आ रहा है, वही है उसकी बाएं जानिब। हर कोई जानता है उसे। शुक्रिया। चलो अदनान, निकलो यहाँ से। शाबाश, जाओ जल्दी जाओ बस। मैं और रुकना चाहता हूँ। हाय, अच्छी चीजें जल्दी खत्म हो जाती हैं। अदनान, तुम्हारा वक्त आज सिर्फ इतना ही था। ऐसा ना करो मलोश, पहले ही तुमसे मिलना नहीं होता। हाँ, तो ये तुम्हारा ही कारनामा है अदनान। क्या ये अच्छी चीज है मलोश? हाँ, ये अच्छी चीज है, लेकिन तुम समझोगे नहीं। खैर, ज्यादा दबाव मत डालो और चलते बनो यहाँ से। ये बताओ, तुम्हारे लिए माल्टा ड्रिंक लेकर आऊँ आज की रात? ओह, इस एहसान की क्या जरूरत है तुम्हें? ऐसा मत करो मलोश, उदास मत करो। या अल्लाह, इससे मेरी जान छुड़ा दे। क्या आप मलाहत हैं? यस, मैं ही हूँ। मुझसे कोई काम है? मलाहत तोबजो, आप ही हैं? कहा ना, मैं ही हूँ मलोश। आप अपना काम बताइए। अजीज साहब ने भेजा मुझे। तो अजीज तोबराक, उनकी जेल में रिफत से मुलाकात हुई थी। मेरे भाई हैं। अदनान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा इतना बड़ा मसला हल कर दिया। अम्मा अब्बा को घर जाके मेरा सलाम दीजिएगा, ठीक है अदनान भाई? आइए आइए, आप तो अंदर आइए प्लीज। ऐसे खड़े ना हो।
सुनना नहीं, जाओ यहाँ से। खलील का सोचकर परेशान होती हूँ। अम्मी, लगता है बाबा का लॉयर तेजी से काम कर रहा है। मुझे फौरन तलाक लेनी है, क्योंकि जब तक मैं खलील की निकाह में हूँ अजीज के साथ नहीं रह सकती। खुद को क्यों इल्जाम दे रही हैं आप? हम सब जानते हैं कि क्या हुआ था। ये गलत है बेटी, मुझे लगता है ये अजीज के साथ नाइंसाफी है। मैं ऐसा नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं लगता कि वो आसानी से तलाक दे देगा आपको। वैसे भी जो उन्होंने आपके साथ किया है, नाम तक लेना नहीं चाहती उनका। जानती हूँ बेटी, जानती हूँ, लेकिन हल नहीं मिल रहा मुझे। बात करना चाहती हूँ लेकिन फायदा नहीं है। कबूल कर लेगा, ये नहीं पता कैसे, लेकिन अजीज के लिए कोई मुसीबत ना हो। अल्लाह करे कि ये मसला भी जल्द हल हो जाए। खुदाया बराए मेहरबानी करम करे मुझ पे, कुछ वक्त दे दीजिए मुझे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जब पैसे नहीं थे तो तुमने जुआ क्यों खेला बेवकूफ? मैं मानता हूँ मैं गलती पर हूँ, मेहरबानी करके मुझ पे थोड़ा तरस खाइए जनाब। मैं कसम खाता हूँ मैं आपके पैसे ले आऊंगा, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे। मेरे सामने कहानियां मत बनाओ तुम। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पिछली दफा की पिटाई भूल गए हो तुम शायद। भाई मैं कसम खाता हूँ वापस पैसे लेकर आऊंगा, खुदा की कसम पैसे ले आऊंगा भाई। तो ठीक है, फिर सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास। शुक्रिया। अगर इस बार तुम पैसे नहीं लाए तो तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़कर रख दूंगा मैं, और तुम्हारी बोटियां कुत्तों को डाल दूंगा। ठीक है जनाब, अल्लाह आपको बहुत नवाजे, अल्लाह आपके माल में बरकत अता फरमाए। खामोश, पैसों का इंतजाम करो, वक्त कम है तुम्हारे पास। दफा हो जाओ। सिनान साहब मीटिंग में है। मुझे पता है ये बात, हटो मेरे सामने से। मुझे बताने थे उन्हें। मैंने कल तुम्हें बता दिया था कि तुम्हारा अशर क्या होगा। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम्हें मार दूंगा मैं। समझ नहीं आ रही मेरी बात? हट जाओ मेरे सामने से। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये शैतान अभी तक यही मौजूद क्यों है? मैंने कुछ नहीं किया, बिला वजह चीख रहे हैं। अपनी बकवास बंद करो तुम। 1 मिनट रुक जाओ बुराल, एक मर्द की तरह बर्ताव करो तुम। मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो, ये मेरे कंपनी के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ किस तरह निपटना है बच्चे ने, तुम्हें नहीं पता। रुक जाओ, सब्र करो, तुम अपने कमरे में जाओ। बीच में मत बोलो, ये मेरी कंपनी है, मैं हुक्मरान हूँ। तुम अभी भी इस लालची औरत का कैसे दिफा कर रहे हो? होश में आओ सिनान और अपना जहन चलाओ थोड़ा। इस औरत को कंपनी से बाहर निकालो। सब ठीक है, आप हौसला रखें। नफ्सियातियों की तरह बातें मत करो, मैं पागल नहीं हूँ। ये औरत हमेशा पैसों का ही सोचती है। हमें इसकी जरूरत नहीं है, निकाल दो उसे कंपनी से। तुम्हें इसे कंपनी से निकालना ही होगा। हाँ मैंने सुन लिया। आबरू, तुम चलो यहाँ से। चलो हम भी यहाँ से चलते हैं। हाँ हाँ, तुम भी दफा हो जाओ, क्योंकि तमाशा खत्म हो गया है। जल्दी दफा हो जाओ। आबरू, सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो, उदास मत हो। यार सिनान, तुमने देखा नहीं उसने मेरे साथ क्या किया? आबरू, मैंने कुछ नहीं कहा था उसे, बस यही कहा कि इस वक्त मीटिंग में हो। बताओ नहीं, क्या ये मेरा काम नहीं है? तुम जानती हो ओवरऑल के बारे में, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। यार सिनान, एक बात मुझे समझ नहीं आती कि वो तुम्हारी जगह इस कंपनी में कर क्या रहा है। आखिर सारा काम तो तुम करते हो, हर चीज में टांग अड़ाता है। जब दिल आता है चीखता चिल्लाता है, देखा है ना? और तुम इतना खामोश कैसे बैठ सकते हो? बताओ ना। यकीन रखो मुझ पर, हमारा वक्त आएगा। मुझे खुद के लिए नहीं, तुम्हारे लिए अफसोस होता है। तुम बेफिक्र रहो, मैं बहुत जल्द फैसला लूंगा। मैं आपके लिए साइड डिश बना दूंगी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अभी लाई, बस एंजॉय कीजिए। मेरी प्यारी बेटी, खुद को संभाल लिया है उसने। सच में आखिरकार उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। अगर कनान और वो एक साथ हो जाएं तो सब अच्छा होगा। मैं जानती हूँ कि ये प्यार करते हैं, इनके दिलों में अब भी एक दूसरे के लिए प्यार है। जिसको ये ना दिखे वो अंधा हो जाए। इनका एक होना बहुत मुश्किल है। केनान शादीशुदा है और इरमक अपनी बीमारी से लड़ रही है। जैसे किस्मत इन दोनों को पास ले आई हो एक दूसरे के लिए। खैर मेलेक,
मैं हमेशा इस बारे में बात करना चाहती थी तुमसे। खाला ऐसा कुछ मत कहिएगा जो मुझे उदास कर दे। बिल्कुल नहीं, तुम ऐसी बात बिल्कुल भी दिल में मत लाना। मैं कहती हूँ कि वो घर वापस चली जाए। खाला, अब ये बात कहाँ से आ गई? क्या मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे आपका दिल टूटा हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे ही सोच रही थी। तुम्हें अपनी जिंदगी का निजाम सीधा कर लेना है। मेरा यहाँ क्या काम सबके बीच। बिल्कुल नहीं खाला, भूल जाए उस घर को। मैं नहीं जाने दूंगी। दोबारा ऐसी बात मत कीजिएगा प्लीज। और अजीज को भी ना पता चले। मैं बता रही हूँ, बहुत गुस्सा होगा वो। ठीक है, चले आइए। हेलो। सलाम, मैं सिनान देमिरोलो बात कर रहा हूँ, वुराल का भाई। सिनान साहब कैसे हैं आप? क्या सब ठीक है? हाँ, बदकिस्मती से मैं आ नहीं सकता। मुझे वुराल के बारे में बात करनी है। वो ठीक नहीं है। सुनकर बेहद अफसोस हुआ। क्या वो दावा वापस नहीं ले रहे? नहीं, और बेकाबू होता जा रहा है और बहुत ज्यादा गुस्से वाला। बदल गया पूरा। वो ख्वाब और हकीकत की दुनिया से बाहर नहीं आ रहा। अपनी हदूद से तजावुज करता जा रहा दिन ब दिन। सिनान साहब, ये सब ऐसे मरीजों में नहीं होता। तो हम और क्या कर सकते हैं? हमें परेशान कर दिया। एक दफा आपके भाई को देख लेता तो बेहतर होता। क्या यहाँ ला सकते हैं? मुश्किल है, किस्मत आजमाता हूँ। हफीज, वो लड़की मिली तुम्हें? जी मिल गई अजीज भाई। शुक्र है। कौन है वो भाई? बताना भूल गया था मैं तुम्हें। जेल में एक लड़के रिफत ने मेरी जान बचाई थी। अच्छा इंसान था वो। तो ये उसी की बहन है। खामोश तबा और बहुत अच्छी लड़की है। मैंने वादा किया था उससे कि मैं उसकी बहन की पूरी हिफाजत करूंगा। बहुत अच्छा किया आपने भाई। तो हफीज, कैसी है वो लड़की? हाँ ठीक है भाई, ठीक है, अच्छी है। सही। खुशामदीद, कितना अच्छा सरप्राइज दिया आपने। काश कि आप बता देते भाई, पहले हमें से। तो बहुत जोरों की भूख लगी है, तो सोचा कि क्यों ना अपने ही होटल पे जाके खाना खाया जाए। क्यों कैनान? हाँ ऐसा ही है। खुशामदीद कैनान। बहुत शुक्रिया। अंदर आइए ना। हाँ हाँ चलो। ओ, हमारे मेहमान आ गए। खुश आमदीद। शुक्रिया। वक्त पर आए हैं आप लोग। बहुत मजेदार खाने पके हैं आज। अरे तुम्हारे हाथों से तो मैं जहर भी खा सकता हूँ। आप लोग बैठिए, मैं खाना लाती हूँ। मैं मदद करती हूँ तुम्हारी। जरूरत नहीं है अम्मी, मैं कर लूंगी। ठीक है फिर। मलिक, हमारी बेटी बहुत काम वाली है। अपनी माँ की तरह है। वो हमेशा से ही ऐसी है। आपका स्वेटर अच्छा लग रहा है अम्मी। शुक्रिया। ये आपकी आंखों के रंग को नुमाया करता है। ये लीजिए। ओहो भाई, बहुत जबरदस्त खुशबू है। ओह, यहाँ तो गोभी भी है। मैं ज्यादा लाई हूँ क्योंकि तुम्हें पसंद है। हाँ वो तो है। दही मिल सकता है थोड़ा? क्यों नहीं, बस अभी लाई मैं। खाइए आप लोग। शुक्रिया। तुम्हारे हाथों में तो बहुत लज्जत है भाई। हर बात जानता हूं मैं गंजर। क्या हुआ उराल साहब? सिनान और डेफनी मेरे खिलाफ मंसूबा बना रहे हैं। ये दोनों मिलके मेरा पूरा कैरियर बर्बाद करने वाले हैं, मुझे जमीन पर लाने वाले हैं। क्या मतलब? तुम समझ क्यों नहीं रहे? सिनान अपने वकील के साथ 1000 मंसूबे बना भी चुका होगा और वो अकेला नहीं, और भी बहुत सारे लोग मुलव्विस हैं इस बात में। मुझे तैश दिलाने के लिए अबरू का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। ये सारी बात मुझे अच्छी तरह से समझ आ रही है। इनका पूरा प्लान समझ आ चुका है मुझे। उराल साहब, आपको यकीन है? बिल्कुल यकीन है मुझे। सिनान का असल मंसूबा हमारी सारी जायदाद पे कब्जा करने का है, और वो ये कैसे करेगा? मुझे रास्ते से हटा के करेगा। उराल साहब, ये तो क्या? और वो अकेले नहीं, वो मिस्त्री डेफनी भी उसको मशवरा देती रहती है। सिनान वही करता है जो वो कहती है। साफ दिख रहा है मुझे। अम्मी की बात, मेरी बारी अब। कहवा अच्छा रहा खाने के बाद, है ना? हाँ ठीक कहा। ठीक है, तुम जाओ, मुझे एक जरूरी काम करना है। अच्छा ठीक है। काम के बाद खाने पर गई थी, बड़ा मजा आया होगा, है ना? आप यहाँ क्यों आए? मैं बाप हूँ तुम्हारा, ये कैसा रवैया है? आज मुझे पता चला कि मेरे बाप तो आप हैं। उस वक्त मारते हुए सोचा नहीं? एक बाप प्यार भी करता है और मारता भी है बेटी। मुझे उदास मत करो मेरी जान।
ठीक है, जल्दी बताइए, मुझे काम है। मुझे कर्ज चुकाना है बेटा, मेरी मदद करो थोड़ी सी, वरना वो लोग मुझे मार देंगे बेटा। मेरे पास क्या पैसे हैं? कर्ज किसका है? हाँ, आपको किसने दे दिया? जुए का है ना? हाँ हाँ बेटा, मैं मानता हूँ मैंने गलती की है। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम थोड़ा बहुत पैसों का बंदोबस्त कर सकती हो अभी? नहीं बाबा, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। मेरी जगह अजीज के पास क्यों नहीं जाते? वो अजीज मुझे पैसे क्यों देगा? क्या मैलिक आपसे तलाक नहीं चाहती? और वो अगर तलाक चाहती है तो कोई कीमत भी तो होनी चाहिए, है ना? अजीज से 5 गुना रकम ज्यादा मांगे, बहुत अमीर है वो, यही हल है। तुमने ठीक कहा है, जरूर लूंगा उससे। वाह क्या आइडिया दिया है तुमने। मजा आ गया भाई, वाकई बहुत लजीज खाना था। ऐसे ही सरप्राइज देते रहना। केनान, अगर मुझे पता चला कि तुमने रात का खाना बाहर खाया तो मैं नाराज हो जाऊंगी। रात के खाने पर इंतजार करूंगी। अम्मी मैं पूरी कोशिश करूंगा लेकिन वादा नहीं करता। कोशिश मत करना, आना। ऐसे तुम भी अकेले नहीं रहोगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने मुझे गोद ले लिया है। तुम शुरू से ही बेटों की तरह हो, गोद लेने की क्या बात है? देखो मेरी मैलिक को तंग ना करना। बहुत शुक्रिया अम्मी, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। वो क्यों भाई? इन दिनों जब मैं बिल्कुल अकेला हूँ तो मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा समझने के लिए। ये क्या कह रहे हो यार, तो हमारी फैमिली का हिस्सा हो तो आइंदा ऐसी बात कभी ना करना। उम्मीद है समझ गए होगे। चलो अब चलें। कैसे हो मेरे प्यारे भाई? क्या हो रहा है? हम एक नए सरमाया पे काम कर रहे हैं। और मैं यकीन कर लूं? हाँ, कहीं तुम कंपनी पर कब्जा करने का तो नहीं सोच रहे हो? क्या कह रहे हो? क्या मैंने तुमसे बात की है? बोलो। तुम लोग क्या मुझे अहमक समझते हो? हाँ, मुझे पता है तुम लोग मेरे खिलाफ काम कर रहे हो। वुराल आप ये क्या पूछ रहे हैं? ये तुम कैसी बातें बना रहे हो वुराल? तुम अपनी बकवास बंद करो। अच्छा, तुम्हें क्या लग रहा है अगर मैं काम पे नहीं आ रहा तो मुझे पता नहीं कि तुम लोग यहाँ मेरे खिलाफ क्या प्लान बना रहे हो, मुझे गिराने के लिए, मुझे डुबोने के लिए? केनान कितना खामोश और सोचों में गुम था। मुझे भी ऐसा लगा। उसके साथ बहुत गलत हुआ है। हाँ बिल्कुल। उफ, तुम लड़कियां किस किस्म की बातें कर रही हो? चलो काम करें। घर पे पहले ही बहुत काम है आज। मुझे बहुत थकन महसूस हो रही है। परेशान मत हो, मेरे पास अच्छी खबर है। क्या है वो? मुझे पता चला है कि आइनूर बाजी को नई मददगार मिल रही है। मददगार? कौन मददगार? जिस आदमी ने तुम्हारे बाबा को छुरी लगने से बचाया था उसकी बहन है, और तुम्हारे बाबा ने वादा किया है कि उसका ख्याल रखेंगे, और वो लड़की घर के कामों में भी मदद करेगी। अच्छी बात है। उम्मीद है सब अच्छा हो। मुझे भी। हफीज, मैंने एक फैसला लिया है। ये तो अच्छी बात है अजीज भाई। हाँ खलील। अजीज साहब। बोलो क्या काम है? मुझे कुछ बात करनी है। सुन रहा हूँ। फोन पर बात नहीं करनी है, मिलकर बात करनी है मुझे। ठीक है, मेरे ऑफिस आ जाओ तुम। ठीक है, मैं रास्ते में हूँ। क्या बात है भाई? खलील मुझसे बात करना चाहता है। अच्छा, क्या अरमा की तबीयत में कुछ बेहतरी आई डॉक्टर? मैंने आपको पहले भी कहा था इनकी हालत ठीक नहीं है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन बेहतरी नहीं ला पा रहे। तो क्या इलाज का असर नहीं हो रहा है? मैं माजरत चाहता हूँ, अगर इनकी हालत ऐसी ही रही तो इनके ऑर्गन्स फेल हो सकते हैं। तो हम यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें क्या? ऐसा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, क्या तुम इस डॉक्टर को मौत बराए रहम की तजवीज दे रहे हो? वुराल साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम इस शख्स की बात मत सुनो डॉक्टर, ये मछेरा एकदम शैतान है। बकवास बंद करो। तुम सुन नहीं रहे कि डॉक्टर ने क्या कहा है? बहरे हो गए हो? आजकल मेरे ख्याल से मंसूबाबंदी के ड्रामे बहुत दिख रहे हो। मेरी तुम पर कड़ी नजर है मछेरे। मैं तुमसे डर गया। खुदा की बात से मुझे बचा ले कोई तुमसे। डॉक्टर साहब,
क्या मैं अपनी बहन के बारे में आपसे अलहदगी में बात कर सकता हूँ? ठीक है। कम इन। खलील साहब आए हैं सर। ठीक है, आने दो। आओ खलील, क्या मसला है? बैठो यहाँ। मैंने सब कुछ सोच लिया है और फैसला कर लिया है। वाकई? हाँ तो बताओ, क्या है तुम्हारा फैसला? मेरी बीवी तुम्हारे घर में रहती है। मैं ऐसा बेगैरत मर्द नहीं हूं कि जो ऐसी औरत का जिक्र करे जो कभी मेरे निकाह में थी और जो मेरी बीवी रही हो। ठीक है, तुम्हारी ये बात सुनकर अच्छा लगा मुझे। मैंने अपनी और मालिक की तलाक को कबूल किया, मगर एक शर्त है मेरी। बताओ। मुझे 5 लाख लेरा दोगे? क्या तुम्हें वाकई सिर्फ पैसा चाहिए या फिर कोई और बात है? ये शर्त मंजूर है तुम्हें? तुम्हें मतलूबा पैसे मिल जाएंगे, मगर तुम मुझे अपनी ये मनहूस शक्ल दोबारा मत दिखाना। फिक्र मत करो, मेरा नाम भी नहीं सुनोगे तुम। यकीन करो, मैं भी यही चाहता था। ऐसा करो कि तुम ये तलाक की बात वकील को लिख कर दो, ठीक है? ताकि बाद में कोई धोखा ना हो मेरे साथ। ठीक है, फिक्र मत करो। ठीक है, चलता हूं। बाबा, कैसा रहा? क्या आपने बात की? हमारी लॉटरी निकल आई है। उसने हमारा मुतालबा मान लिया है। उसने कुछ नहीं बोला। मजाक तो नहीं कर रहे? कितने पैसे देगा? 5 लाख लेरा। बहुत ज्यादा रकम है। तुम्हारा क्या ख्याल है? वैसे कहीं ऐसा तो नहीं पैसे देखते ही आप अपनी बेटी को ही भूल जाएं? देखो, पहले मैं कर्ज चुका देता हूँ, फिर बाद में सब देखते हैं। बाबा, मशवरा तो मैंने दिया था। बेटा, मैंने कहा है ना, देखेंगे। चलो, अब मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ खलील? क्या खलील, क्या ये सच है? ठीक है, सही। क्या हुआ? क्या कह रहा है? तलाक कबूल कर रहा है। क्या? हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये खत्म हो गया। हाँ, मेरी जान छूट रही है। अम्मी, वाकई सब खत्म हो गया। आखिर उसका जहन कैसे तब्दील हो गया? ये तो अच्छी खबर है। अरे शुक्र अदा करो। अहम बात यह है कि तुम्हारी जान छूट रही है। जब खलील की जानिब से हो तो नेक इशारा नहीं लगता। खैर, चलें बाबा को फोन करें। नहीं, मुझे कंपनी छोड़ दो, मुझे वहाँ जाना है। मैं खुद बताऊंगी। अरे वाह, ठीक है। बहुत करम है अल्लाह का हम पर। मेरा तो दिल खुश हो गया। खलील के पीछे आदमी लगाओ यकीन दहानी के लिए। ठीक है भाई। देखना तलाक से पहले कुछ गलत ना हो, ख्याल रखना इस बात का। परेशान ना हो, मैं हल कर लूंगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। भाई। हाँ बोलो। वो लड़की मलाहत। हाँ, क्या हुआ उस लड़की का? आपको यकीन है कि उसे घर लेकर आना है? ये क्यों पूछ रहे हो हफीज? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मगर तो फिर क्या बात है, बताओ। मैंने वादा किया हुआ है रिफत से, लड़की को शाम तक घर छोड़ देना। वो तो ठीक है, मगर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, बताओ तो सही। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। आप खुद देख लीजिएगा, मैं मुदाखलत नहीं करता। चलता हूं। ये रिफ्रेशमेंट। बहुत शुक्रिया तुम्हारा इन सब के लिए। गुजरते हुए बेकरी देखी और वहां से तुम्हारे लिए ले आई है।
खाओ, ये टेस्टी है और वैसे भी मीठा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तुम बिगाड़ रही हो मुझे कि जबकि मुझे वो नहीं करना चाहिए। दरअसल मैं आज शाम तुम्हें खाने पर ले जाने का सोच रहा था, और अगर तुम चाहो तो उसी होटल में चलते हैं जहां पहले गए थे। सिनान, असल में एक शादीशुदा मर्द के साथ मुझे ऐसे गैर रात होटल में जाना मेरे ज़मीर को गवारा नहीं करता। दूसरों की नजरों से उलझन में आती हूँ। मैं जानता हूँ तुम इतनी पुरसुकून नहीं हो, मगर फिर भी तुम्हारी मर्जी है। मगर तुम्हारे सामने कुछ नहीं दिखता, लेकिन कहे बगैर रह भी नहीं पाती हूँ। मेरी जान, बहुत जल्द सब हमारी मर्जी का होगा। मैं वादा करता हूँ, मेरे लिए थोड़ा और सब्र कर लो प्लीज। सब कुछ तुम्हारे लिए।